जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे तो करीब 50 प्लस हमारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न की ओर से। पहला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य की सीमाएँ देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ठीक है, तो हमारा मान लेते हैं ये हमारा हो गया प्यारा झारखंड। तो यहाँ पे आता है आपका पश्चिम बंगाल, इधर होता है आपका उड़ीसा, इधर हो गया आपका छत्तीसगढ़ और इधर हो गया बिहार। ठीक है, और यहाँ हो गया आपका उत्तर प्रदेश। तो ये 5 राज्यों के साथ हमारा झारखंड राज्य अपना सीमा साझा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल जो है ना, पश्चिम बंगाल हमारे झारखंड राज्य से, ठीक है, 10 जिला अपना सीमा साझा करती है। और बिहार भी इधर बिहार के साथ 10 जिला अपना साझा शेयर करती है झारखंड। उसके बाद इधर देखिए आपका उड़ीसा जो है, उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, उड़ीसा भी अपना 4, ठीक है, अपना 4, उड़ीसा के साथ झारखंड अपना 4 जिला सीमा साझा करती है और इधर छत्तीसगढ़ के साथ 4। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और इधर जो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ एक जिला जो आपका गढ़वा है। ठीक है, गढ़वा, झारखंड का एक जिला गढ़वा के साथ अपना सीमा साझा करती है। लेकिन गढ़वा जो है, गढ़वा ये जो है, ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, एक छत्तीसगढ़, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से गुजरती है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि झारखंड में कहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो रांची रांची पढ़ चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि झारखंड के कितने जिलों से गुजरती है? ठीक है, ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है? पहला लातेहार, ठीक है, अब लातेहार में कहाँ? लातेहार में आपका नेतरहाट। उसके बाद आता है आपका लातेहार के बाद लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा, तो लोहरदगा का आपका किसको स्थान है, वहाँ से गुजरती है। और इधर तीसरा होता है आपका गुमला। उसके बाद आता है आपका रांची। ठीक है, तो रांची तो आपको पता ही होगा कि कांके और आपका और मांझी से ये होकर के गुजरती है। ठीक है, और आपका एक हो गया, 1 2 3 4, पाँचवा पाँचवा होता है आपका रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ से, रामगढ़ में कहाँ? गोला। ठीक है, इतना डीपली नहीं पूछेगा लेकिन जानकारी के लिए, तो ये आपका 5 जिला से होकर के ये गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस दिशा की दिशा क्या है? ठीक है, तो चट्टानें जितने भी हैं उसकी दिशा के बारे में पूछा गया है, तो किस दिशा में है? तो ऑप्शन है पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पूरब पश्चिम इसका चट्टान का दिशा है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है कि आपका सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम जो है, सिंहभूम में जितने चट्टानें पाए जाते हैं उसका जो दिशा है आपका दक्षिण पूर्व से, ठीक है, दक्षिण पूर्व से आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इसका दिशा है। ठीक है, और जितने भी होते हैं उसका दिशा आपका पूरब से पश्चिम की ओर है। और सिंहभूम में पाए जाने वाले जो चट्टानें हैं वो आपका दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छोटानागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? क्या कहलाता है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानें, ठीक है, चट्टानों का विस्तार की दिशा क्या है? जो हमारे झारखंड राज्य में जितने भी चट्टानें पाए जाते हैं उसकी दिशा के बारे में पूछ रहा है, तो उसके दिशा के बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन है आपका पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसा है ना कि हमारा झारखंड में जितने भी चट्टानें पाई जाती है उसका दिशा जो है आपका पूरब से पश्चिम की ओर है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर। और सिर्फ आपका सिंहभूम का जित क्षेत्र है, सिंहभूम का
सिंहभूम क्षेत्र का जो चट्टानें हैं उसका जो दिशा है वो आपका दक्षिण पूर्व है, ठीक है। वो आपका क्या है, दक्षिण, दक्षिण से पूर्व है, दक्षिण पूर्व से आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छोटानागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान क्या कहलाता है, ठीक है। तो ऊंचा स्थान क्या कहलाता है छोटानागपुर पठार का? ऑप्शन है टुंगरी, पाट, लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाट, ठीक है। क्या हो जाएगा? पाट। ऐसे स्थानों में वनों और आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में वनों की बहुलता होती है और आदिम जनजातियों की संख्या ज़्यादा होती है। और अगर छोटा नागपुर का बात करें तो छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई क्या क्या है जी? 660 मीटर, ठीक है, इसके औसत ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सम्मेत शिखर के नाम से कौन पहाड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। नेतरहाट, रांची पहाड़ी मंदिर, टैगोर हिल या पारसनाथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, पारसनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है आपका 1365 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 4478 फीट हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सम्मेत शिखर या पारसनाथ की जो चोटी है या पहाड़ी, तो ये आपका झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और पारसनाथ जो है आपका किसी चीज़ के लिए फेमस है? आपका जैन धर्मों के लिए फेमस है, क्योंकि जैन धर्मों का मक्का कहलाता है आपका पारसनाथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा। और पारसनाथ जो है आपका 23वें तीर्थंकर थे, जो यहाँ पे अपना आ, निर्वाण प्राप्त किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग के बारे में बताना है। तो सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है? पाट क्षेत्र है, रांची का पठार है, हजारीबाग का पठार या राजमहल की पहाड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रांची का पठार, ठीक है। रांची का पठार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रांची का पठार जो है आपका समुद्र तल से इसका औसतन ऊंचाई आपका 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 1970 फीट इसका औसतन ऊंचाई है, ठीक है। और अगर इसका रांची पठार का अगर आकृति का बात करें तो चौकोर है, ठीक है। कैसा है? चौकर। चौकर का मतलब होता है चरखुट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है, ठीक है। तो जो नुकीली पहाड़ी जो होते हैं राजमहल की पहाड़ियों में, जो मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो उस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों का स्थानीय नाम क्या है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन है हमारा दोन, डोंगरी, डोंगरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डोंगरी बोलते हैं उसको, ठीक है। दोन बोलते हैं जो हमारा यहाँ इस तरह से पाट क्षेत्र होता है, और जो नीचला भाग होता है उसको हम लोग दोन बोलते हैं, ठीक है। और डोंगरी क्या बोलते हैं? डोंगरी जो पहाड़ होता है जो गुंबद नुमा बनाता है, ठीक है। तो गुंबद नुमा जो बनाएगा जो पहाड़ी, उसको हम लोग डोंगरी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डोंगरी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां बरसाती है, ठीक है। तो कौन सा नदी को छोड़ करके सभी बरसाती नदियां हैं, ठीक है, जो गर्मियों में सूख जाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हमारा सोन नदी, मयूराक्षी नदी और ब्राकर और शंख नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी जो है हमारा उत्तरवर्ती नदी है। उत्तरवर्ती, दक्षिणवर्ती, पूर्ववर्ती आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बता दे रहे हैं, उत्तरवर्ती नदी है, ठीक है। मतलब उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है। अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर जो नदियाँ बहती हैं वो कहलाती है उत्तरवर्ती नदी। जिसमें आपका कौन सा? एक तो हो गया सोन नदी, इसके अलावा होता है आपका उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, पुनपुन, इसके बाद आता है फल्गु, और हो जाएगा औरंगा, और इसके बाद अमानत। तो ये सभी जितनी भी नदियां हैं ये आपका उत्तरवर्ती है, मतलब अपने उद्गम स्थान से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी नहीं है, ठीक है। बोल रहा है नहीं है, तो उत्तरवर्ती या दक्षिणवर्ती नदी नहीं है। ऑप्शन है हमारा दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर और सकरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दामोदर नदी भी है आपका दक्षिणवर्ती, स्वर्णरेखा भी है, अब बराकर भी है। ऑप्शन डी जो है सकरी, ये हमारा उत्तरवर्ती, ठीक है, उत्तरवर्ती नदी है, ठीक है। ये हमारा उत्तरवर्ती सकरी नदी जो है हमारा उत्तरवर्ती नदी है। और दक्षिणवर्ती के अलावा इसमें और अगर बता दें, इसमें दक्षिणी कोयल हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणी कोयल हो जाएगा आपका दक्षिणवर्ती नदी में। इसके अलावा आपका शंख नदी हो जाएगा, शंख नदी के बाद और आपका मयूराक्षी हो जाएगा,
ठीक है, तो ये सारी नदियाँ जो हैं आपका दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल का सहायक नदी का नाम बताना है। ठीक है, उत्तरी कोयल का सहायक नदी। ऑप्शन है औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी या ये सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, ये तीनों जो हैं, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी, कोयल नदी का सहायक नदी है। ठीक है, और कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? कोयल नदी जो है आपका सोन नदी का सहायक नदी है। ठीक है, सोन नदी का सहायक नदी आपका कोयल नदी है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कीकट। ठीक है, कीकट किस नदी का उपनाम है? सोन नदी का, उत्तरी कोयल, पुनपुन या फल्गु? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, पुनपुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी का उपनाम क्या है जी? इसका सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? हिरण्यवाह। ठीक है, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल का कोई नाम है जी उपनाम? नहीं है। और आपका फल्गु। ठीक है, फल्गु का उपनाम क्या होता है? अंतः सलीला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ठीक है, इसका गठन के बारे में पूछा जा रहा है। संरक्षण का प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 20 जनवरी 2009, 20 फरवरी 2009, 20 जनवरी 2008 या 20 फरवरी 2008? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, 20 फरवरी 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण है। ठीक है, इसका आपका अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, इसका अध्यक्ष जो होता है आपका राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। राज्य का मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, झारखंड गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका रांची हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिर्चैया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, मिर्चैया जलप्रपात जो है झारखंड का किस जिला में है? लातेहार, गढ़वा, रांची या पलामू? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लातेहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लातेहार में देखिए आपका बहुत सारे और भी हैं जलप्रपात, जैसे घाघरी हो गया, लोध हो गया, लोध के बाद आता है आपका गौतम घाघ। ठीक है, उसके बाद कांति। तो ये सभी आपका लातेहार में जलप्रपात बनाते हैं। ठीक है, इस जलप्रपात हैं। और इसके बाद है आपका सबसे लातेहार में एक छूट गया, बूढ़ा घाघ। ठीक है, बूढ़ा घाघ जो आपका फेमस है, बूढ़ा घाघ, जिसकी ऊंचाई झारखंड में सबसे ज़्यादा है जी, 137 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फीट में बात करें तो 450 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगर गढ़वा की बात करें तो गढ़वा में कौन सा जलप्रपात है? सतबहनी। ठीक है, सतबहनी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सतबहनी। इसके बाद और आता है आपका सुख दरी, सुखल दरी। ठीक है, सुखल दरी याद रख लीजिएगा। और आपका पलामू में एक है इंपॉर्टेंट, आपका कुंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तातापानी। ठीक है, तातापानी गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तातापानी गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में है? हजारीबाग, दुमका, धनबाद या लातेहार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लातेहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हजारीबाग का बात करें तो हजारीबाग में फेमस है आपका सूरज कुंड। ठीक है, सूरज कुंड जो भारत देश में सबसे ज़्यादा गर्म वाला अ, जलकुंड है, जहाँ की 88 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका जल गर्म होता है। ठीक है, तो हजारीबाग में और क्या है? ठीक है, हजारीबाग में और आपका मिलेगा यहाँ पे टाइगर प्रपात, और एक फेमस है आपका कावा। ठीक है, तो ये सभी गर्म जलकुंड है जो आपका हजारीबाग में स्थित है। अगर हम लोग दुमका की बात करें तो दुमका में आपका कौन कौन सा है? दुमका में आ जाएगा आपका, ठीक है, दुमका में आ जाएगा आपका, ठीक है, रानी बहल। ठीक है, रानी बहल। उसके बाद आता है आपका और क्या हो जाएगा? अ, तपा तप पानी। ठीक है, और उसके बाद आपका एक हो जाता है झरिया। ठीक है, झरिया पानी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और अगर धनबाद का बात करें तो धनबाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका तेतुलिया। ठीक है, तेतुलिया।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हुडको झील। हुडको झील झारखंड के किस स्थान में स्थित है? ठीक है, जमशेदपुर, रांची, धनबाद या बोकारो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा कहाँ पे है, जमशेदपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर। जमशेदपुर में और भी बहुत सारे झील हैं, जैसे आपका डिमला डिमला डिमना झील। ठीक है, डिमना झील। उसके बाद आता है आपका जयंती। ठीक है, उस जयंती सरोवर। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लोग यहाँ रांची का बात करें तो रांची में बहुत सारे छोटे छोटे डैम हैं, जैसे कांके बांध। ठीक है, तो ये सभी झील में आते हैं। ठीक है, कांके बांध हो गया, ठीक है, धुरवा बांध हो गया, रांची तालाब हो गया। तो ये सभी छोटे छोटे झील हैं जो हमारे झारखंड राज्य में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद में आपका तोपचांची झील, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तोपचांची झील, ठीक है, हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है, तोपचांची झील। ठीक है, जो आपका कहाँ है, धनबाद में। ठीक है, बोकारो में बात करें तो एक ही है, गरगा। ठीक है, गरगा बांध के नाम से फेमस है, गरगा झील। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड का मासिक औसत तापमान कितना रहता है? ठीक है, तो औसत तापमान कितना रहता है? 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस, या आपका 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान होता है। और अगर तापमान का बात करें तो हमारा जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा गर्म वाला स्थान है, और हमारा झारखंड में मई के महीने में सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला गर्मी रहता है। चलिए तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। रांची का पठार, पाट क्षेत्र, नेतरहाट का पठार, हजारीबाग का पठार। इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेतरहाट का पठार। ठीक है, तो नेतरहाट का पठार में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो कितना होता है जी? 180 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इसमें, इस क्षेत्र में होता है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ होता है? ये तो अधिक हो गया। अगर कम का बात करें तो चाईबासा। ठीक है, चाईबासा में सबसे ज़्यादा, सबसे कम वर्षा होने वाला क्षेत्र है, और सबसे अधिक नेतरहाट का पठार। ठीक है, चाईबासा का मैदानी भाग में सबसे कम आपका वर्षा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड में लाल मिट्टी की अधिकता किस क्षेत्र में है? छोटा नागपुर, राजमहल का पहाड़ी, या पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, या संथाल परगना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर में आपका लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्षेत्र। ठीक है, अगर राजमहल पहाड़ी का बात करें तो राजमहल में आपका काली मिट्टी की अधिकता होती है। ठीक है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलता है आपका राजमहल में। और अगर पलामू का दक्षिणी क्षेत्र का बात करें तो यहाँ लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा इसमें मिलती है। और संथाल परगना में किस तरह का मिट्टी मिलती है? जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कुजरी तेल। ठीक है, कौन सा? कुजरी तेल किसके बीज से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, कुजरी एक तेल है एक प्रकार का, ये स्थानीय भाषा है झारखंड में। तो ये तेल जो है ये किस बीज से प्राप्त किया जाता है? साल, शीशम, महुआ, या गम्हार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, साल। जो साल जो है हमारा राज्य का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, और साल के जो फूल होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सराय फूल। साल के पौधों से जब फूल प्राप्त होते हैं उसको हम लोग सराय फूल बोलते हैं, और साल के बीज से प्राप्त होने वाला तेल को हम लोग कुजरी तेल कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं। लाह कितने किस्म के होते हैं? ठीक है, लाह तो है, आपको पता ही होगा कि हमारा पूरा भारत देश में हम लोग झारखंड में 50% से ज़्यादा हम लोग उत्पादन करते हैं झारखंड में लाह का। ठीक है, तो लाह का किस्म कितने प्रकार के हैं? ठीक है, 3, 4, 5 या 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ ऐसा है ना कि हम लोग 4 प्रकार का इसमें हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपका वैशाखी, वैशाखी लाह। ठीक है, पहला। दूसरा है आपका अ, जेठवी। ठीक है, जेठवी लाह। उसके बाद आता है आपका तीसरा कतकी, कतकी लाह। उसके बाद आता है आपका अगहनी। ठीक है, अगहन में प्राप्त करने वाला लाह। तो वैशाखी लाह ये जो है आपका 82% उपज किया जाता है, मतलब जितना लाह का उत्पादन होता है उसका वैशाखी लाह जो होता है उतना 82%
टोटल का 82% ये कल्ले वैशाखी लाह का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए आज का 20 प्रश्न यहाँ पे हमारा आज का समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा और एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही आपके लिए लाभकारी हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।